दोस्तों नमस्कार। दोस्तों फिर कैसे हैं आप लोग, कैसी तैयारी चल रही है। कल के वीडियो में आपने देखा कि मैंने लिंक में आपको बताया, तो लिंक के बारे में तो ज़्यादा लंबा न खींच के सिलेबस पे और इसी पे आते हैं। बहुत ज़्यादा करने से आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी जाएगा। तो हम देखते हैं, कल हमने फुल लिंक में देखा था और पहचानने के तरीके हमें पहचान कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें वो इजी हो जाता है। एक्चुअली हमें वो जो मेन चीज़ है कि पहचानना कैसे है, वहाँ हमने याद कर लिया तो सारा क्लियर हो जाता है। जैसे आज मैं स्त्रीलिंग पे लेके आया हूँ, थोड़ा सा डेफिनेशन देख लें। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ऐसा डेफिनेशन तो वहाँ आएगा ही नहीं, वहाँ केवल उसके बारे में पूछा है कि भाई 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि ये स्त्रीलिंग में से इसमें है या नहीं है, आपको लगाना है। आप देखें, जैसे उदाहरण स्त्रीलिंग में लड़की, औरत, गाय, शेरनी, बहुत सारा मोरनी और बहुत सारा होता है ना, तो सभी को पता है। तो पहचान हम देखें, बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करती है। जैसे स्त्रीलिंग की पहचान यहाँ पे देखें, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। मतलब प्रायः एक आध दो यदि छोड़ दे गलती से तो हो सकता बाय मिस्टेक, परंतु सारे नदियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे गंगा लड़कियों का नाम होता है, लड़कों का अपवाद के रूप में 1 2 आ गया तो आ गया। यमुना, कमला, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं। सारी नदियां स्त्रीलिंग में चली जाती हैं। नदियां आपने पढ़ा क्वेश्चन में, नदी यदि है तो आप स्त्रीलिंग को लगा के आ जाइए। अगला देखो, भाषाओं के नाम, मतलब लैंग्वेज, जो भाषा है, जो भाषा है वो सारा स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे भाषा संस्कृत हो गया, हिंदी, अरबी, फारसी, यूनानी, चीनी, जापानी और जितनी भाषा है वो सब स्त्रीलिंग में आती है। मतलब आपको क्या याद रखना है कि भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग में, कोई भी नदी का नाम आ गया यदि तो वो स्त्रीलिंग में आ गया। उसी प्रकार आप देखते हैं ई का नाम, जो ई की मात्रा लगी हुई है ना, जैसे लड़का हो गया, लड़का, तो इसमें ई बड़ी मात्रा है, समझ में आ रहा है कि ये पुल्लिंग है। परंतु लड़की ये लग गया, ये समझ में आ गया कि ये जो है स्त्रीलिंग। उसके बाद क्या करा, ई का नाम शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण बेटी, रोटी, सब में आप देख लो, नदी, नानी, पुत्री आदि आप जोड़ दे जलाए स्त्रीलिंग में आएगा। मैं बहुत सारे नहीं बता रहा हूँ, आपको पहचान क्लियर यदि बहुत सारा लंबा बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो आपको उदाहरण के रूप में कुछ ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पहचान आ जाना चाहिए। सीखना मतलब हमको कैसे आइडेंटिफाई आप कैसे कर रहे हो, ये मेन चीज है। उसके बाद तो इजी गोइंग होगा आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हम देखें तिथियों के नाम। तिथि प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, त्रयोदशी इत्यादि जो आगे। तो तिथियों को भी देखा होगा, तिथि यदि तिथि आ रही है तो उसको स्त्रीलिंग में ही लगाना है, ठीक है ना। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं एक्सेट्रा ये जो है। तो इसमें और आगे हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, थोड़ा और बहुत सारे पहचान को हम देखेंगे। तो इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें आगे। और बोलियों के नाम, मतलब जो बोली है, बोलियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे उदाहरण में पहाड़ी भाषा, राजस्थानी भाषा, मैथिली भाषा, खड़ी बोली, अवधी, मगधी, मराठी, गुजराती, ठीक है ना, बंगाली, तमिल, ये सारी भाषाएं जो है ना, ये सारी भाषाएं स्त्रीलिंग, मतलब भाषा जो बोल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों विशेष में, वो सारी भाषा स्त्रीलिंग में है। अब देखो शरीर के कुछ अंग, हमारे पार्ट जो है वो स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे मैंने आंख बह रही है, वो भाषा ही बोलते हैं ना, ऐसी आंख आ रही है, आंख आई, आंख में तकलीफ हो रही है, तो आंख ये हो गया स्त्रीलिंग में। अब नाक को हम बोलते ना, भैया जुकाम हो गया, नाक, बोले तुम्हारा नाक बह रहा है, ऐसा नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, तेरी नाक बह रही है या तुम्हारी नाक बह रही है। अरे जुकाम हो गया, कल से मेरी नाक बह रही है, मतलब ये स्त्रीलिंग हो गया। गर्दन, तेरा गर्दन या मेरा गर्दन टेढ़ा नहीं, टेढ़ी हो गई है ना, बोले अरे टेढ़ी हो गई, तो गर्दन, जो हमारा गर्दन है ये भी, ठीक है ना। जीभ बहुत बोलती है, जीभ मतलब जीभ दांतों के बीच में है, जीभ पटर पटर कर रही है तेरी जीभ, ऐसा उदाहरण देते हैं ना। तो जीभ भी आप याद रखो कि जीभ जो है स्त्रीलिंग में आ गया। एंड बाहें जो है ये भी, और जांग हो गया। और कलाई मोड़ दी, ठीक है ना, ये भी स्त्री में आ गया। अब हम देखते हैं कुछ जिन शब्दों के अंत में ये जुड़ता है, ये शब्द कौन से, ये वाले शब्द
1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये शब्द अंत में जुड़ते हैं और बनते हैं जो शब्द, ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे आहट जहां जुड़ गया वो स्त्रीलिंग, जैसे घबराहट, हड़बड़ाहट, ये सब स्त्रीलिंग में। आवट, थकावट, मिलावट, ठीक है ना, ये सारा स्त्रीलिंग में। आई से जुड़ गया यहाँ बुरा, तो बुराई जुड़ गया तो बुराई, भलाई, ठीक है ना। आरी, चिनगारी, आरी शब्द आखिरी में जुड़ रहा है, चिनगारी। फिर इया, डिबिया, इया डिबिया। ता, लघुता, लघुता। ई, चांदी नदी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आपको समझाने के लिए ऐसे बहुत सारे हैं। हम इसमें जो इसका एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे, उसमें बहुत सारे शब्द मैं लेके आऊंगा। तो आपने देखा अभी, तो इसमें हम थोड़ा सा, अभी मैंने आपको स्त्रीलिंग का बताया, तो इसके पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा रह गया था पुल्लिंग के बारे में, तो इसी में मैं आगे थोड़ा सा इनका जो शब्द है ये क्या बताया हूँ कि क्या शरीर के अंग जो स्त्रीलिंग में है और जिन शब्दों के अंत में ये आते हैं वो स्त्रीलिंग। उसी प्रकार मैं पुल्लिंग का भी इसी में जोड़ दे रहा हूँ, आप समझ लेंगे। इसी में आगे देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, हम थोड़ा सा जो छूट गया था कल के वीडियो में, जो नेक्स्ट मैंने पुल्लिंग का बनाया था, तो कंपैरिजन हम कर रहे थे। तो पुल्लिंग जो है कुछ शब्द होते हैं विशेष जिससे हम पहचानते हैं, जैसे पन, आओ, आपा, न, आव, आवा, क, आ, आर आदि जिन शब्दों के अंत में आते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण हम देखें, जैसे यहाँ पन वाला देखते हैं, पन, पन, बचपन, ये देखो पन आ गया, बच में पीछे पन आ गया तो बचपन हो गया, मतलब बचपन, ये क्या हो गया, पुल्लिंग में हो गया। जैसे पागलपन, तो किस में पागलपन, पागलपन, पन याद रखना है कि पन किस में आ रहा है, पागलपन में, मतलब वो पुल्लिंग हो गया। बचपन आ गया, और बहुत सारे ऐसे पन जिसमें आ रहा है पन आखिरी में ये आएगा तो वो पुल्लिंग में कहलाएगा। जैसे आओ, जो आओ शब्द है, तो आओ, जैसे चुनाव, वो लगा ना, आओ, चुनाव, ठीक है ना, तो ये हो गया पुल्लिंग। चुनाव का नाम आते ही पुल्लिंग हो गया। लगाओ, पुल्लिंग हो गया। आपा, आपा में बहुत सारे आपा से बने शब्द बनते हैं, जैसे यहाँ कुछ में बनाया बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है ना, आपा, बुढ़ापा, मोटापा। अब देखते हैं ना, न किसमें लग रहा है, नयन, नयन लास्ट में, नय धन अन, नयन, तो ना। यहाँ पे देखो दोहन, ना, दोहन, ठीक है ना, तो ये ना जिसके आखिरी में ना आएगा ये पुल्लिंग कहलाएगा। अब देखते हैं आवा, जो आवा है, आवा तो अंत में होगा, जैसे दिखावा, बुलावा, छलावा, ठीक है ना, बहुत सारे। तो यहाँ दिखावा, बुलावा। अब हम का देखते हैं, का शब्द, जैसे नायक, ये नायक बोलने में भी लग रहा है वो पुल्लिंग होगा। गायक, गायिका अलग हो गया, नायिका अलग हो गई, गायक, नायक, ठीक है ना, ये हो गया। अब आ लगा है, मतलब आ की मात्रा लगा है, ई की मात्रा नहीं, आ लगा है, मतलब वो पुरुष होगा, पुरुष से संबंधित होगा। जैसे कूड़ा, कूड़ा का ढेर लगा ना, कूड़ा, कूड़ी नहीं, कूड़ा, तो क्या हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। पहिया, पहिया बात नहीं करते, पहिया, किसी का पहिया, तो ये हो गया पुल्लिंग हो गया। इसी प्रकार आठवां हम देखते हैं नंबर, यहाँ आर, जो आर है, आर लिखा हुआ, तो जैसे सुनार, सुनार क्या, ठीक है ना, आर लगा मतलब सुनार, तो पुल्लिंग हो गया सुनार, अनार, लोहार, ये सारे पुल्लिंग में आएंगे। अब हम देखते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि पन, आओ, आपा, ना, आवा, क, आ, आर आदि जिन शब्दों के अंत में आते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। तो हम देखते हैं इसे अगला कि सदा पुल्लिंग शब्द, जो सदा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना, जो सदा हमेशा रहता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, जो कॉमन सी बात है उसे हम देखते हैं क्या है वो, मच्छर, खटमल, उल्लू, कौवा, तोता आदि जो कुछ शब्द हैं वो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। मच्छर हो गया, खटमल हो गया, उल्लू हो गया, कौवा हो गया, तोता और आदि इत्यादि, ये सारे क्या हो गए, ये सारे पुल्लिंग में माने जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि सदा स्त्रीलिंग शब्द, मतलब स्त्रीलिंग में ही बात होती है उसमें, जैसे चील, मछली, मैना, कोयल आदि, मतलब चील का नाम लिया मतलब स्त्रीलिंग हो गया, मछली की बात हुई मतलब स्त्रीलिंग हो गई,
मैना स्त्रीलिंग है, कोयल स्त्रीलिंग है। ऊपर जैसे देखा मच्छर, तो इसका पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग मच्छर, ये हम बात ही नहीं करते हैं। खटमल तो खटमली बात ही नहीं करते हैं। उल्लू का उल्ली हम बातें नहीं करते हैं। कौवा का कौवी बिल्कुल नहीं बात करते हैं। तोता बिल्कुल नहीं बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कुछ यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जो पहचान है, जो बारी बारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी मदद करेगी आपको आगे एग्जाम में नंबर लाने का। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखें। इसी में और मैं अभी और जो बना रहा हूँ कि इसका एक्सरसाइज कुछ बना देता हूँ, ताकि इसके बाद आप उसको आप करके देखेंगे कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखते हैं इसी में थोड़ा सा आगे हम एक्सरसाइज को चलो देखते हैं। इसमें कुछ मैंने कहा था अभ्यास इसमें हम करेंगे। तो सही विकल्प का चयन करना है, हमने देख लिया, थोड़ा समझ लिया इसका विकल्प। इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे। सही विकल्प तो जैसे दिख रहा है यहाँ लोटा का स्त्रीलिंग रूप है, बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है। लोटे का स्त्रीलिंग रूप तो लोटे, लोटी, लुटिया और लुटो, बहुत सारा दिया, कई बहुवचन भी हो गया। तो बड़ा कंफ्यूज सारा, पहला भी कंफ्यूज कर रहा, दूसरा भी लोटी, लोटा का लोटी भी हो जाएगा, ऐसा होता। परंतु जो सही है वो सही क्या है, लुटिया। लोटे का स्त्रीलिंग लुटिया होगा। तो यहाँ वहां वो गलती करके आएंगे, हमें पढ़ा नहीं, हमें देखा नहीं, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट किया, गलती हम वहां लगता है सब सही करके आ, लेकिन जब घर में देखते हैं अरे यार ये गलत हो गया। तो इसलिए बारी बारी छोटी छोटी चीजें आपको देखना होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है, गायक का स्त्रीलिंग रूप है, गायक। तो यहाँ ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला दे दिया है, गायिका, गायक, गाय, गायिकाएं। गायिकाएं बहुवचन, कई लोग वहां लगा देंगे, बोले गायिका तो पूछ तो रहा है स्त्रीलिंग, बहुवचन बना के चले आए, तो वो भी गलत होगा। तो यहाँ गायक का गायिका, गायक जैसे नायक का नायिका, उसी प्रकार गायक का गायिका। तो हम देखते हैं अगला जो है साध्वी का पुल्लिंग रूप। साध्वी का पहला क्या है, साधकी, साधी, साधक और साधु। तो कई लोग जल्दी जल्दी रह रहे हैं, उसमें देखा कि साध्वी, साधी लगा दिया, कोई साधक लगा देगा, कोई साधकी लगाएगा, कोई साधु। परंतु इसका जो सही जो है साध्वी का पुल्लिंग रूप सही क्या है, यह है साधु। मतलब साध्वी का पुल्लिंग रूप है साधु। तो आपने देखा दोस्तों, आपने देखा कि ये जो हमने आज बनाया है स्त्रीलिंग को लेके, ये लिंग में हमने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। कुछ और अभ्यास बाद में करेंगे। तो आपने देखा है, जो भी अच्छा जैसा आपको लगा हो अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, शेयर कमेंट करें और कमेंट्स करें। ये जो वीडियो है सभी के लिए है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा, मध्य प्रदेश वन विभाग की जो परीक्षा है, केंद्रीय विद्यालय की पीजीटी, टीजीटी और नवोदय प्रवेश परीक्षा जो 6 एंड 8th क्लास का है, ये बृहस्पति में भी हिंदी है, कॉमन सी बात है। तो आप देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें। थैंक यू।